राजेशपुर नाम के एक छोटे से गांव में 3 भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम वीरेंद्र, बीच वाले भाई का नाम रघु और सबसे छोटे भाई का नाम मोहन भा। उनके पिता एक मेहनती और ईमानदार आदमी थे। उन्होंने सारी जिंदगी मेहनत करके थोड़ी बहुत जमीन, एक घर और कुछ पैसे जमा किए थे। लेकिन एक दिन अचानक उनका देहांत हो गया। पिता के गुजर जाने के बाद तीनों भाई अपनी अपनी जिंदगी जीने लगे। लेकिन जल्दी ही बात जायदाद के बंटवारे तक पहुंच गई। एक दिन वीरेंद्र ने दोनों भाइयों को बुलाया और कहा, अब पिताजी नहीं रहे, इसलिए हमें उनकी छोड़ी हुई जायदाद का बंटवारा कर लेना चाहिए। मैं सबसे बड़ा हूँ, इसलिए बंटवारा मैं करूँगा। तुम दोनों को कोई ऐतराज तो नहीं? रघु तुरंत बोला, भैया मुझे कोई ऐतराज नहीं। आप बड़े हो, जो फैसला करेंगे ठीक ही करेंगे। मोहन ने भी शराफत से सिर झुकाकर कहा, भैया मैं सबसे छोटा हूँ, आप दोनों मेरे बड़े हो। आप लोग जो ठीक समझेंगे मुझे मंजूर है। वीरेंद्र ने मुस्कुराते हुए बंटवारा शुरू किया। सबसे पहले बात खेतों की आई। उनके पास 2 बड़े खेत थे और उन खेतों के बीच एक छोटा सा मेड़ था जो पानी को रोकने का काम करता था। वीरेंद्र बोला, देखो 2 खेत है, एक खेत मेरा होगा और एक रघु का और का होगा। रघु खुश हो गया और बोला, बहुत बढ़िया फैसला है भैया। मोहन के पास कुछ कहने को नहीं था। उसने धीरे से कहा, जो आप ठीक समझे भैया। उसके बाद तीनों भाई सेब के पेड़ के पास गए जो उनके पिता ने बहुत साल पहले लगाया था। पेड़ पर 2 बड़ी बड़ी डालें थी और नीचे मजबूत जड़ थी। वीरेंद्र ने फिर फैसला सुनाया, इस पेड़ की एक डाली मेरी, एक रघु की और जो जड़ है वो मोहन की। रघु फिर खुश हो गया। मोहन ने फिर भी कुछ नहीं कहा। अब बारी घर की थी। घर में 4 कमरे थे और ऊपर एक छत थी। वीरेंद्र बोला, इस घर के 2 कमरे मेरे और 2 रघु के और जो छत है वो मोहन की होगी। मोहन के दिल को बहुत चोट लगी। उसने सोचा कि उसे कुछ भी ठीक से नहीं मिला। लेकिन बड़े भाई की इज्जत के चलते